वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो कुछ अलग होने वाली है क्योंकि इलॉन मस्क वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट आदमी बन चुके हैं और अभी अभी खबर मिली है कि उनका नेटवर्थ 185 बिलियन डॉलर्स क्रॉस करके जेफ बेजोस से भी ज्यादा हो चुका है। इलॉन मस्क एक बहुत ही अल्टीमेट पर्सनैलिटी है और आई एम श्योर कि उनके बारे में जानकर आपको बहुत ही मजा आएगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि एंड में मैं और एक एक्साइटिंग न्यूज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलते हैं फिर। जब दुनिया को ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम्स की जरूरत थी तो पेपैल ने पेमेंट सिस्टम की इंडस्ट्री ही चेंज कर दी। जब दुनिया को क्लीन एनर्जी पर चलने वाले इलेक्ट्रिक कार्स की जरूरत थी तब टेस्ला ने पूरी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। जब नासा के मोनोपोली की वजह से ह्यूमन रेस को स्पेस एक्सप्लोरेशन में रेस्ट्रिक्शंस फील हो रहे थे तो इलॉन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी ने रीयूजेबल रॉकेट्स बना के एक न्यू स्पेस एज की शुरुआत कर दी। ये वही कंपनी है जो इंसानों को मार्स पर पहुंचाना चाहती है। ट्रेन इंडस्ट्री को हाइपरलूप बदल रही है, रोड सिस्टम्स को बोरिंग कंपनी अंडरग्राउंड टनल से जोड़ रही है, सोलर सिटी रिन्यूएबल एनर्जी को रेवोल्यूशनाइज कर रही है। और इतना काफी नहीं था तो न्यूरालिंक इंसान के ब्रेन को डायरेक्टली कंप्यूटर से कनेक्ट करने का काम कर रही है। आप मानो या ना मानो इन सभी कंपनीज के पीछे एक ही ओनर है, इलॉन मस्क। नो वंडर इन्हें रियल लाइफ आयरन मैन कहते हैं बिकॉज दिस गाय इज अ जीनियस एंड ही ट्रूली डिजर्व्स टू बी द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। इलॉन मस्क का वीकली शेड्यूल बहुत ही इंसेन और हेक्टिक है। उनका मंडे लॉस एंजलिस में स्पेसएक्स पे शुरू होता है जहां वो ट्यूसडे नाइट तक काम करते हैं। फिर वहां से वो वेडनेसडे थर्सडे के लिए सिलिकॉन वैली जाते हैं जहां पर वो टेस्ला पर काम करते हैं। उसके बाद वो लॉस एंजलिस वापस आते हैं जहां वो अपने बाकी कंपनीज पर दूसरे काम करते हैं। इतनी एक्सट्रीम लाइफस्टाइल को कमिट करना हर किसी की बात नहीं होती। मस्क का जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ था और उनका बचपन काफी मुश्किलों भरा था। ना सिर्फ उनके फैमिली में बल्कि उनके स्कूल में भी उन्हें बहुत परेशान किया जाता था। इनफैक्ट उन्हें एक बार इतना मारा गया था कि वो एक हफ्ते तक स्कूल भी नहीं जा पाए। इस सब से बचने के लिए उन्होंने पढ़ाई लिखाई पर फोकस करना शुरू कर दिया। इलॉन मस्क के पास फोटोग्राफिक मेमोरी थी और वो एक टाइम पर 2 एनसाइक्लोपीडियाज पढ़कर उसे पूरी तरह से याद भी रख सकते थे। उन्हें रीडिंग की बहुत हैबिट थी और एक बुक ने उन्हें बहुत इंस्पायर किया, वो थी हिचहाइकर्स गाइड टू गैलेक्सी। इस बुक ने उन्हें यह चीज सिखाई कि किसी सवाल का जवाब ढूंढना बहुत आसान होता है पर सही सवाल पूछना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इलॉन मस्क के पास ऐसे कई सवाल थे जो ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। बचपन से ही उन्हें कोडिंग का भी बहुत शौक था। इनफैक्ट 12 साल की उम्र में ही उन्होंने अपना एक वीडियो गेम ब्लास्टर बनाकर $500 में एक गेमिंग कंपनी को भी बेच दिया। जब वो कॉलेज में थे तभी से उनके माइंड में कार्स, स्पेस, बैंक सिस्टम्स के रिलेटेड नए नए आइडियाज आते रहते थे। उसके बाद वो यूएस आ गए और कॉलेज से निकलते ही टेक बिजनेस में अपना काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने एक Zip2 नाम की ऑनलाइन कंपनी बनाई जो लोकल बिजनेसेस को ऑनलाइन ले जाने का काम करती थी। इस बिजनेस को कॉम्पैक्ट नाम की एक कंप्यूटर कंपनी ने $300 मिलियन में खरीद लिया। इस डील से इलॉन मस्क को पर्सनली $22 मिलियन का फायदा हुआ। पर इलॉन मस्क के पास बहुत सारे फ्यूचर आइडियाज थे तो उन्होंने ये सारे पैसे अपने नेक्स्ट बिजनेस प्लान में इन्वेस्ट कर दिए। उन्होंने X.com नाम से एक पेमेंट्स कंपनी बनाई जो आगे चलकर पेपैल बन गई। इस कंपनी को उन्होंने eBay को $1 बिलियन में सेल किया। पर्सनली इलॉन मस्क को इससे $250 मिलियन का फायदा हुआ। अब मस्क को स्पेस इंडस्ट्री में एंटर करने का मौका मिल गया जो वो बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे। उन्होंने स्पेसएक्स नाम की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी बनाई और कुछ पैसे इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला में भी इन्वेस्ट किया। स्पेसएक्स में इलॉन मस्क स्पेस को एक्सप्लोर करने के टेक्नोलॉजीज पर काम करते हैं। उनका ऐसा मानना है कि बढ़ती पॉपुलेशन और घटते रिसोर्सेस के चलते अर्थ कुछ ही सालों में हैबिटेबल प्लेनेट नहीं रहेगा। इसीलिए उनका विजन है कि वो मार्स के ऊपर एक इंसानों की कॉलोनी बनाना चाहते हैं। इनफैक्ट 2024 तक वो इंसान को फर्स्ट टाइम मार्स पर लैंड करने का भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। In 2024, we want to try to fly 4 ships. स्पेस इंडस्ट्री एक बहुत ही एक्सपेंसिव और कॉम्प्लेक्स फील्ड है, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी होते हुए भी इलॉन मस्क जो इसके अंदर काम कर रहे हैं वो शायद कोई भी और नहीं कर सकता। जब हम रॉकेट से सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं तो वो रॉकेट स्पेस में ही छोड़ दिए जाते हैं क्योंकि उसे वापस अर्थ में सेफली लैंड करवाने की आज तक कोई टेक्नोलॉजी बनी ही नहीं थी। It gets so hot that plasma forms at 4000 degrees Fahrenheit in the air particles around the spacecraft. लेकिन इलॉन मस्क को ये समझ में आया कि अगर वो उस रॉकेट को सेफली यहाँ लैंड कर सके यानी उसे रीयूज कर सके तो वो स्पेस फ्लाइट की कॉस्ट को बहुत ही रिड्यूस कर सकते हैं। पर यह काम बहुत ही मुश्किल था। फिर भी उन्होंने काफी रिसर्च के बाद एक रीयूजेबल रॉकेट बना ही लिया। एंड गेस व्हाट हैपेंड व्हेन इट वाज लॉन्च्ड? द फर्स्ट रॉकेट फेल्ड। ना सिर्फ उनका टाइम बर्बाद हुआ बल्कि उन्हें बहुत ज्यादा मॉनेटरी लॉस भी हुआ। पर मस्क ने हार नहीं मानी। उन्होंने कुछ ही महीनों में एक सेकेंड रॉकेट भी डेवलप कर लिया। एंड गेस व्हाट हैपेंड दिस टाइम? दिस रॉकेट ऑल्सो फेल्ड। उनकी आधी वेल्थ इन 2 रॉकेट में टोटली वेस्ट हो चुकी थी।
पर मस्क हार मानने वालों में से थोड़ी ना थे। उन्होंने फिगर आउट किया कि रॉकेट्स में क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्या सॉल्यूशंस अप्लाई करके इसे हम यूज कर सकते हैं। 2 बार फेल होने के बाद भी उन्होंने एक तीसरा रॉकेट बनाया और उसे लॉन्च किया। एंड फाइनली इस लॉन्च के बाद क्या हुआ पता है? वो फिर से क्रैश हो गया। अगर ऐसे टाइम पर कोई भी नॉर्मल इंसान होगा तो वो इस फील्ड में वापस पैर रखने की सोचेगा भी नहीं, क्योंकि ना सिर्फ स्पेसएक्स में बल्कि इस टाइम पर टेस्ला में भी इलॉन मस्क को बहुत लॉसेस हो रहे थे। लेकिन इलॉन मस्क ने वो किया जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है। उन्होंने अपनी बची हुई वेल्थ भी एक लास्ट रॉकेट बनाने में लगा दी। अगर ये रॉकेट फेल हो जाता तो इलॉन मस्क कंप्लीटली बैंकरप्ट हो जाते। बट शायद किस्मत भी उसके सामने झुक जाती है, जिसको अपने काम के लिए इतना ज्यादा पागलपन हो। इस 4th रॉकेट का लॉन्च सक्सेसफुल रहा और नासा ने अगले ही दिन अपने एक्सक्लूसिव लॉन्च कॉन्ट्रैक्ट स्पेसएक्स को दे दिए, जिससे स्पेसएक्स फाइनली एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई और टेस्ला को भी सपोर्ट कर पाई। इस इंसिडेंट के बाद एक इंटरव्यू में उन्होंने जो बात कही उससे आपको समझ जाएगा कि इलॉन मस्क किस लेवल के इंसान हैं। When you had that 3rd failure in a row, did you think, I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. I mean, I'd have to be dead or completely incapacitated. उसके बाद तो स्पेसएक्स ने बहुत सारे इनोवेशन किए हैं। इनफैक्ट उन्होंने तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक लोगों को भी पहुंचाया है और बहुत ही जल्द वो मार्स पर भी लोगों को पहुंचाने जा रहे हैं। अब बात करते हैं टेस्ला की, जिसके रीसेंट प्राइस इंक्रीज के वजह से ही इलॉन मस्क वर्ल्ड के रिचेस्ट आदमी बन गए हैं। इलॉन मस्क का विजन था कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एक इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन आना चाहिए। वो एक क्लीन एनर्जी पर चलने वाली कार बनाना चाहते थे जो कंप्यूटर बेस्ड ऑटो पायलट सिस्टम्स के साथ चले और जिसमें टॉप क्लास सेफ्टी फीचर्स भी हो। टेस्ला की पहली कार मॉडल एस ने इन सारे बेंचमार्क्स को फुलफिल कर दिया और 2010 में मॉडल एस को कार ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। उस टाइम पर कंप्यूटर ऑपरेटेड सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो ऑटो पायलट पर चले किसी साइफाई मूवी की बातें लगती थी, लेकिन इलॉन मस्क ने रियल लाइफ में उसे बनाकर सभी लोगों को हैरान कर दिया। आज टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार्स को पूरे वर्ल्ड में कोई भी कंपटीशन नहीं दे सकता। इनफैक्ट ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जब कोरोना वायरस के लॉकडाउन में लॉसेस में चल रही थी, तब भी टेस्ला के ऑर्डर्स बैक टू बैक ग्रो ही हो रहे थे और उनका प्रॉफिट भी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था। टेस्ला आज कार से लेकर ट्रक्स तक हर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाता है और वो इन सभी के बैटरीज अपने गीगा फैक्ट्री में प्रोड्यूस करता है। इन 2 मेजर कंपनीज के अलावा इलॉन मस्क साइंटिफिक फील्ड में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। मस्क ने हाइपरलूप टेक्नोलॉजी बनाई थी जो बेसिकली ट्यूब्स के अंदर चलने वाली हाई स्पीड मैग्नेटिक ट्रेन्स वाला प्रोजेक्ट है, जो लॉन्ग डिस्टेंस लैंड बेस्ड ट्रैवल को बहुत ही ज्यादा फास्ट और आरामदायक बना देता है। इस प्रोजेक्ट को इलॉन मस्क और स्पेसएक्स ने ओपन सोर्स कर दिया और दुनिया भर में बहुत सारे ग्रुप्स इसके पॉड्स बनाने पर काम कर रहे हैं। रिचर्ड ब्रांसन की कंपनी वर्जिन हाइपरलूप भी इसके कमर्शियल एप्लीकेशंस पर काम कर रही है। यूएस के अंदर एलए से सैन फ्रांसिस्को तक का इसका रूट बन रहा है और दुबई में भी इसका डेवलपमेंट चल रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने भी हाइपरलूप के मल्टीपल एमओयू साइन किए हैं। मुंबई पुणे रूट पर भी एक हाइपरलूप प्रोजेक्ट आने वाला है जो 180 मिनट के करंट ट्रैवल टाइम को सिर्फ 20 मिनट का कर देगा। सिमिलरली एक प्रोजेक्ट चेन्नई बैंगलोर रूट पर भी आने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंटली इलॉन मस्क इस टेक्नोलॉजी को मार्स पर प्राइमरी फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट के रूप में डेवलप कर रहे हैं। इन सभी चीजों के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है और इलॉन मस्क क्लीन एनर्जी के बहुत बड़े सपोर्टर है। उनकी कंपनी सोलर सिटी रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में काम कर रही है। वो सोलर पैनल्स के इंस्टॉलेशन को इजी और एफिशिएंट बनाने पर काम करते हैं। इतना ही नहीं, इलॉन मस्क को हाई ट्रैफिक वाले रोड्स बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगते हैं, इसीलिए उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम है द बोरिंग कंपनी, जो सिटीज के अंदर अंडरग्राउंड टनल्स बनाना चाहती है ताकि वो ट्रैफिक के कंजेशन को कम कर सके। इस कंपनी के लिए फंड्स रेस करने के लिए इलॉन मस्क ने फ्लेम थ्रोवर्स बेचकर पैसे जुटाए। इलॉन मस्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में भी काम कर रहे हैं और उनकी कंपनी ओपन एआई इस फील्ड में मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज्यादा इनोवेशन ला रही है। उनकी एक और कंपनी है जिसका नाम है न्यूरालिंक, जो इंसान के दिमाग को वायर से कंप्यूटर से कनेक्ट करने के ऊपर रिसर्च कर रही है। उनका ऐसा मानना है कि नियर फ्यूचर में हम लोग अपने ब्रेन्स को कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएंगे और कंप्यूटर प्रोग्राम्स को सिर्फ सोचकर कंट्रोल कर पाएंगे। सुनने में ये बातें बहुत ही अजीब लगती है, पर जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हो सकता है ये हमें बहुत ही जल्द प्रैक्टिकली अप्लाई होते हुए दिखे। इलॉन मस्क एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी है और उनके जैसी वर्कोहॉलिक लाइफस्टाइल हर कोई नहीं जी सकता। कई बार तो ऐसा होता है कि वो टेस्ला के फैक्ट्री में ही सोफा पर सोते हैं।
I sleep on the couch over there. Last time I was here, I actually slept literally on the floor because the couch was too narrow. When things get really intense, I don't have time to go home and shower and change, so I just sleep here. मस्क अपने गुस्सैल बिहेवियर और एम्प्लॉयज के साथ रूड आर्ग्यूमेंट्स के लिए भी जाने जाते हैं। एक बार तो उन्होंने एक एम्प्लॉय को सिर्फ इसलिए फायर कर दिया था क्योंकि वो एम्प्लॉय अपने बच्चे के बर्थ के लिए छुट्टी लेकर चला गया था, जबकि वहां पे एक इंपॉर्टेंट काम पेंडिंग था। उनका ऐसा मानना है कि हर एक इंसान को अपनी प्रायोरिटीज फिक्स करनी चाहिए। इलॉन मस्क मानते हैं कि दुनिया को बदलने में हर किसी का एक इंपॉर्टेंट रोल है और वो इस रोल को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। दुनिया के लिए उनका विजन बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और बैंकरप्सी की कगार तक पहुंचकर आज वर्ल्ड के रिचेस्ट आदमी बनने की उनकी ये जर्नी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग भी है। और जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि लास्ट में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज देने जा रहा हूं। टेस्ला बहुत ही जल्द इंडिया में आने वाला है। हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि टेस्ला 2021 में कमर्शियल ऑपरेशंस इंडिया में शुरू करने वाला है। ये इंडिया के ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को कंप्लीटली चेंज करके रख देगा। आई बिलीव कि कार और टेक लवर्स के लिए ये 2021 की सबसे एक्साइटिंग न्यूज है। When I said कि इलॉन मस्क ट्रूली एक रियल लाइफ आयरन मैन है, I literally meant it। उन्होंने एक आयरन मैन मूवी में अपना कैमियो भी दिया है। Okay. Mr. Musk, how are you? Congratulations on the promotion. Thank you very much. Elon, Thank you. those Merlin engines are fantastic. Thank you. Yeah, good idea for an electric jet. You do? Yeah. Then we'll make it work. इस वीडियो की मैक्सिमम बातें मैंने एशली वैंस की बुक इलॉन मस्क से सीखी है और इस वीडियो को लेटेस्ट न्यूज और आर्टिकल्स के साथ अपडेट कर बनाया है। अगर आप ये बुक परचेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इसे बाय कर सकते हो। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तब तक के लिए